नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। सालानपुर ब्लॉक की 11 ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्रों में आज कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है। इससे पहले सिर्फ पेटकियारी स्वास्थ्य केंद्र पर ही टीका दिया जा रहा था, जहां काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी, जिसे देखते हुए और भी केंद्रों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इन केंद्रों पर प्रतिदिन 100 लोगों समेत दुकानदारों और व्यापारियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। নিয়ম আমাদের এখানে ভিড় হয়ে যাচ্ছিল, এই জন্য বিডিও ম্যাডাম আমরা যে কোভিড কমিটির আছে আমরা বসে ডিসিশন প্রত্যেক পঞ্চায়েতে ভ্যাকসিনেশনটা যতটা ভ্যাকসিনেশন আসবে ওইখানে ভাগ করে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত অফিসে রেজিস্ট্রেশন হবে, প্রত্যেক পঞ্চায়েতে রেজিস্ট্রেশন হবে, ওই কপিটা বিডিও ম্যাডামের এখানে চলে আসবে, ওই কপিটা বিএমও সাহেবের কাছে, ওই ভ্যাকসিনেশনটা ওনারা দিবে। যেভাবে পার ডে ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি। প্রথমে প্রায়োরিটি লিস্ট মানে যেটা শপকিপার, অটোওয়ালা এরকম যে আছে ওদেরকে মাছ বিক্রি করা, এরকম দোকানদার যে আছে ওদেরকে প্রথম দেওয়া যায়। একদিনে কতজনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়? আজকে দেখুন একদিনে না। रूपनारायणपुर के सामाजिक कार्यकर्ता हारो दास की बेटी रिया दास और दामाद अभिजीत दास ने पेटकियारी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए 20,000 रुपये नगद राशि का अनुदान दिया है। इस बारे में दंपति ने कहा कि कोरोना महामारी में लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, तभी मानवता जीवित रहेगी। আজকে অ্যাকচুয়ালি কোভিড পরিস্থিতি যা আছে দেশে, তাতে আমাদের হয়তো কিছু একটা সাহায্য করা উচিত ভেবেছিলাম। সেই কারণে আমরা ভাবলাম যে কিছু একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে যদি হেল্প করা যেতে পারে, মানে হয়তো জিনিসপত্র কি লাগে কোভিডের জন্য পেশেন্টদের জন্য সেটা তো আমরা জানি না, তবে ডক্টরের হাতে দিয়ে দেওয়াটা বেটার, মানে টাকাটা, তাতে তারা সঠিকভাবে डिवाइन वेलफेयर ट्रस्ट ने आसनसोल के नियामतपुर दिशा लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में यौन कर्मियों के बीच दिशा जन कल्याण केंद्र में खाद्य सामग्री का वितरण किया, जिसे आसनसोल के पादरी आशुतोष ने अपने हाथों से बांटा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महामारी में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके समाज का भला कर सकते हैं और साथ ही इस भयानक महामारी से हम लोग लड़ सकते हैं। मौके पर एनएनसी क्लब के सदस्य उपस्थित थे। লকডাউনের কারণে এই যে প্যান্ডেমিক চলছে, প্যান্ডেমিকের জন্য মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। এই লক্ষ্মীপুর দিশা জনকল্যাণ কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় ডিভাইন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টেরও এর মধ্যে সহযোগিতায় আজকে এখানে যে ট্রেড ওয়ার্কাররা রয়েছে তাদের জন্য আমরা এই ব্যবস্থাটা, মানে এই উদ্যোগটা কাদের? এই উদ্যোগটা আমাদের এখানে লক্ষ্মীপুর बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर कल्याणेश्वरी रोड स्थित अग्रसेन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। शिव कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोरोना टीकाकरण को लेकर विगत 4 दिनों से हो रही खींचतानी से वे विक्षुब्ध हैं। टीकाकरण में अनियमितता और मनमानी के आरोप, संस्था पर जो आरोप लगाया गया वो निराधार है। चैम्बर सामाजिक काम लगातार करती है और आगे भी करती रहेगी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता समीर घोष और सुब्रतो भादुड़ी अभिषेक सिंह ने बड़ाकर चैम्बर पर टीकाकरण सूची बनाने के दौरान अपने सदस्यों के परिजनों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया था और बड़ाकर पीएचसी में प्रदर्शन भी किया था। 9:30 बजे से लाइन में 20% खाली 20 आदमी लोग जाते हैं, लाइन में लगते हैं, और 20 आदमी में 10 आदमी यदि इंटर कर जाते हैं, जब वो बाहर वापस निकलने लग जाते हैं तो हम लोग अदर 20% को बुलाते हैं कि आप आइए और लाइन में लगिए। जिससे कोई भी अदर पर्सन जाएगा तो वो देखेगा कुछ नहीं, आता शांत सिंपली लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इस ढंग से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। एसडीएम साहब के रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने आज रानीगंज के आलूगढ़िया में बने स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यहां वैक्सीन को लेकर कई संगीन आरोप लग रहे थे, जिसकी जांच करने वो खुद पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओएच खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिस वजह से यहां हो सकता है कि कुछ अव्यवस्था हुई हो, मगर अब वह अपने काम पर आ गए हैं, तो अब सब कुछ सही तरीके से होगा। विधायक ने कहा कि सबको टीका लगाया जाएगा क्योंकि यह उनका हक है।
অশান্তি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, কিছু কিছু বেনিয়ম হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ আর কি। তো ন্যাচারালি আমার একটা দায়িত্ব থেকেই যায় যে একবার যে সরজমিনে তদন্ত করে বিএমএস সাহেব আমাকে, তিনিও কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন বলে তিনি বোধহয় বিগত 1 মাস ধরে এখানে আসতে পারেননি। সেই সময় একটা অব্যবস্থা হলেও হতে পারে, কারণ দায়িত্বশীল পদে সেই সময় কেউ না থাকার জন্যে ন্যাচারালি কারো কোনো দায়িত্ব নেই, কে বলবে হুইল বেল দ্য ক্যাট, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। সেই সময় কিছু ব্যক্তি আমার মনে হয় 15 दिनों से डाक सेवा बाधित रहने से नाराज ग्राहकों ने आज बाराबनी ब्लॉक के दोमहानी डाकघर में जमकर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि जब भी डाकघर में पैसे की लेन देन एवं अन्य कार्यों से आते हैं तो लिंक नहीं होने का बहाना बनाकर डाककर्मी उन्हें वापस भेज देते हैं। अंततः आज ग्राहकों के सब्र का बांध टूट गया और डाकघर के सामने व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पाकर बाराबनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की, जिसमें पता चला कि पोस्टमास्टर 14 तारीख से छुट्टी पर है और छुट्टी पर जाने से पहले किसी को डाकघर का जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसलिए डाकघर के सभी कार्य सुचारू रूप से नहीं किए जा रहे हैं। কোথায় কোন ইয়েতে থাকে? এমআইসি করা আছে, টাকা আমরা নিয়ে হাট করবো, খাবো, আমাদের কোনো রোজগার নাই, এটা থেকে খাই, সংসার চলে। কতদিন ধরে ঘুরছেন আপনি? রোজা থেকে ঘুরছি আমি, এসেছি ওই পয়সা পেয়েছি না। কতদিন ধরে ঘুরছেন? আমি 15 দিন থেকে ঘুরছি। কি বলছে এরা? আমি পয়সা খুঁজছি। এরা কি বলছে? যারা বলছে 15 তারিখে, 10 তারিখে, আজ 31 তারিখ ছিল, আসবে ডেট। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এখানে কোনো পরিষেবা পাচ্ছে না। ডাক বিভাগের যে স্টাফরা আছে তারাও অসহযোগিতা করছে। এমনিতে তো আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার ডাক বিভাগ, ব্যাংকিং পরিষেবা, রেলওয়ে সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই আমরা মানুষের হয়ে বলতে চাই যে মানুষগুলোকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে যা করা দরকার আপনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। कुल्टी पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 3 स्कूटर और 8 टन कोयला जब्त किया है, जबकि तस्कर मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि बीसीसीएल के बोडरा खदान से कोयला निकालकर एक जगह जमा किया जाता है, जिसे साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल से भट्ठों में पहुंचाया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर ने आसनसोल बर्नपुर अंचल में ड्रग्स रैकेट पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बर्नपुर से जुलूस लेकर सिख समाज के लोग सीपी कार्यालय तक गए, जहां गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मनमोहन सिंह वाधवा और महासचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रेड लाइट एरिया लच्छीपुर से ड्रग्स का रैकेट संचालित हो रहा है। वहां से कुछ ड्रग्स माफिया आसनसोल बर्नपुर के विभिन्न हिस्सों में ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर बड़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1 सप्ताह से विवाद चल रहा है। बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर टीएमसी नेताओं ने कोरोना टीकाकरण में अनियमितता बरतने और पक्षपात करने, अपने परिजनों और पहचान की महिलाओं को कोरोना टीका दिलवाने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आज अस्पताल परिसर में नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर के कुछ सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। टीका लगाने आई फाड़ी रोड निवासी सुजाता घोष ने बताया वो महिला होकर सुबह से लाइन में खड़ी है, लेकिन यहाँ के लोग बिना लाइन के अंदर जाकर टीका ले रहे हैं। विरोध करने पर कर्मचारी बोलते हैं कि टीका नहीं है। नियामतपुर के दिनेश वर्मा ने बताया उनका नाम लिस्ट में आया हुआ है, लेकिन यहाँ के स्टाफ बोल रहे हैं कि टीका नहीं है। नियामतपुर चैम्बर की महिला सीए पढ़ रहे हैं, अपने लड़के को पूरे सिस्टम के अनुसार टीका दिलाने का प्रयास किया तो उस महिला के साथ काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं जब इस संबंध में नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सचिन बालोदिया ने कहा कि टीकाकरण का काम सिस्टम से होना चाहिए, जिस भी व्यक्ति ने महिला के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया है वह काफ़ी शर्मनाक है। कितना तारीख का डेट दिया था आपको? तो क्या हुआ, अभी क्या बोला डॉक्टर? वैक्सीन नहीं है। मैं क्या बोला अभी आप गए तो? पूरा नाम नहीं है, जबकि हम लोग मोबाइल में देखे अपना नंबर दिखाया, अपना नाम दिखा चुके हैं। आपका कोई कागज है जो पर्ची जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था? ये हुआ है कि यहाँ पर हम लोग को सुबह खड़ा कर दिया गया है कि आप लोग 3 जन तो बाकी है। हाँ, 3 जन आप लोग जाएंगे, 7 जन पढ़ा करके जाएगा। फिर वो भैया चले गए, दूसरे भैया आए, नहीं आप लोग का लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। पहले 21 जन पढ़ा करके जाएगा जिसका लिस्ट में नाम है, हाँ, जो लिख करके गया है।
आपका लिखा हुआ नहीं है, पेंडिंग रजिस्टर में नहीं होगा। राज्य और केंद्र के विवाद के बीच मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने आज रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है। वहीं अलापन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार होंगे। राज्य सचिवालय नवान से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलापन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया है। वह कल 1 जून से 3 साल के लिए मेरे मुख्य सलाहकार रहेंगे। अलापन बंदोपाध्याय की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है और उन्हें मासिक 2.5 लाख रुपये वेतन मिलेंगे। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी के पत्र के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलापन बंदोपाध्याय को ज्वाइन करने का निर्देश दिया था। उसके बाद ही अलापन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट का निर्णय लिया है। এবং 1.1 crore people have been given at least first dose and 40 lakh people have given second dose. State has also started to procurement of vaccines from its own resources. নিজের টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন কিনছি আমরা এবং ইন দ্য মান্থ অফ মে আমরা প্রায় 18 লক্ষ ডোজ কিনেছি এবং দিয়েছি। উই হ্যাভ প্রকিউরড and in the month of June আরো 22 লক্ষ আমরা কিনছি এবং এর জন্য 114 কোটি টাকা আমাদের প্রকিউরমেন্টের জন্য দিতে হচ্ছে। এছাড়াও আমরা সুপার স্প্রেডার গ্রুপকে মানে যারা অনেক মানুষ उदयन संघ क्लब के सदस्यों ने दिवंगत क्लब सदस्य हिमाद्री बॉस की स्मृति में हिंदुस्तान केबल्स के ITI कोविड सेंटर और स्थानीय वृद्धाश्रम में बड़ी मात्रा में राशन, मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतल का वितरण किया। सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह और कोविड केयर सेंटर के अधिकारी सुभाष महाजन को क्लब के सदस्यों ने सभी वस्तुएं सौंपी। क्लब के सदस्यों ने कहा कि अगर इस केंद्र को चलाने के लिए और भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। আমরা হিন্দুস্তান কেবল সুদান সংঘর তরফ থেকে এসেছি। আমরা সবাই হিন্দুস্তান কেবল সুদান সংঘ সদস্যবৃন্দ। আমাদের এক সিনিয়র আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারেন হিমাদ্রি বোস, উনি গত মাসে করোনাতেই গত হন। তো ওনার স্মরণে ওনাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করার জন্যে আমাদের এখানে ITI হাসপাতাল ITI যে সেফ হোম করা হয়েছে করোনা পেশেন্টদের, তাদের সাহায্যার্থে তাদেরকে कोरोना महामारी के दौरान योद्धा के रूप में लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को बढ़ाकर हनुमान चौराहे स्थित आस्था अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। लगभग 120 डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इस विषय में आप अब सारे संचालक हॉस्पिटल का और बाहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली देखिए, कोरोना एक जो है महामारी की एक आपदा थी जो सिर्फ भारत में नहीं सारे विश्व में, जिसके लिए सारे लोग परेशान रहे। तो इस आपदा की स्थिति में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो भी रहे हैं, खासकर मेडिकल सेक्टर के जो लोग, इन लोगों ने एक समय जी तोड़ मेहनत की है। चाहे डॉक्टर के अलावा और कौन कौन सा? डॉक्टर के अलावा जितने भी लोग जो इसमें हमारे महत्वपूर्ण लड़ाई में शरीक हुए हैं, सब लोगों को सम्मान है। टोटल कितने हैं सर? नर्स हो गया, स्टाफ हो गया, 120 के आसपास हैं करीब। और इसमें ये लोग को कुछ आप संदेश देना चाहते हैं सर अपने जितने भी वर्कर हैं, ये नर्स डॉक्टर हैं? ये हम लोगों के जो लड़ाई लड़े हैं हम लोग, इसमें हम लोग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं कि हम लोग अपने कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया, इसका हॉस्पिटल संचालक को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आस्था हॉस्पिटल हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स को समझने की और के हिसाब से राइट नाउ हमारे यहाँ कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन एक समय में बहुत सारे कोरोना पेशेंट आए, उसका हम लोग सेवा किए और डिस्चार्ज हुए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एप्रिसिएशन देने के लिए हम लोग पीपल को, नर्स को, यहाँ के जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर, हम लोग एक सर्टिफिकेट, एक गिफ्ट, एक मिठाई और बांकुड़ा के तालडांगरा के विधायक अरूप चक्रवर्ती आज के शिवडांगा कम्युनिटी किचन पहुंचे, जहां उन्होंने तेलार बांधी
मायदा बिबरदा समेत कई गांव से आए लोगों को खाना परोसा। साथ ही कई लोगों को मास्क भी बांटा। कम्युनिटी किचन के कर्णधार षष्ठी चरण गोस्वामी ने कहा कि पिछले 15 दिनों से रोज 600 लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया। अरूप चक्रवर्ती ने सबको मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। এই লকডাউনের পিরিয়ডে মাস্ক যেন মানুষ ব্যবহার করে, সাবান দিচ্ছি সঙ্গে, সাবানে বাচ্চারা হাত টাত ধুয়ে যেন পরিষ্কার থাকে, যেন কোনো জীবাণু তাদের মধ্যে না হয়। সচেতনতা করাটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের সচেতনতা কম, তো এদের কাছে গেলে, এদেরকে বললে, এদের মাস্ক বিলি করলে, এদেরকে সাবান দিলে এরা বুঝতে পারবে যেটা প্রয়োজন আছে। এটা প্রথম কাজ। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই যে ঝড় জলে যে সমস্ত বাড়ি ফাড়ি নষ্ট হয়েছে, কারো কোনো तिरपल दरकार है, से तिरपल को दी दीजिए। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।